नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जन आवाज लाइव टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर पहुंचे मैनपुरी केंद्रीय नेतृत्व। मुख्य संचेतक डॉक्टर जायसवाल। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डॉक्टर दिलीप जायसवाल केंद्रीय नेतृत्व मुख्य संचेतक ने अपने वक्तव्य में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव आज करीब 1.5 महीने से पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और पूरे प्रदेश के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लोगों और महिलाओं के लिए चिंतन कर पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाता एक बदलाव चाह रही थी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, समाज के सभी लोगों के हित में कार्य हो और यहाँ के मतदाता भी सुनिश्चित कर लिए हैं कि इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस तरह से पहले जो एक ज्वलंत मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी ने धान की खरीद में आपने देखा कि 3100 रुपए एक मुश्त देने का वादा कर रही है। साथ ही लाडली बहन योजना की तर्ज पर विवाहित महिलाओं को 12,000 प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2018 और 19 में बोनस नहीं देने की बात आई है, वहां पर हमारी सरकार उन्हें कुल मिलाकर 2018 और 2019 का भी बोनस एक मुश्त देने का वादा करती है। और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एम्स की तर्ज पर सिम्स अस्पताल बनाए जाएंगे, जहां 10 लाख रुपए तक की इलाज स्मार्ट कार्ड संभव हो पाएगा। और गृहिणी महिलाओं के लिए रुपए 500 में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। और इसी घोषणा में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में आने जाने का खर्च का वहन करेगी और अपने घर की माता बहनों की बेटियां पैदा होंगी, उनके लिए 1.5 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश कश्यप, मनोहर बघेल, सरिता ठाकुर, नंदिनी नेताम, महेंद्र सोनी, सागर मयानी, अनिल चंद्राकर, तुलसी राठौर, कृष्णा नेताम, दुलार सिन्हा, जीवन सिन्हा, रामदास वैष्णव, संतोष यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार बंधु, जैसा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव आज करीब 1.5 महीने से पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल है और पूरे प्रदेश के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या चिंता कर रही है। कल माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बहुत ही सकारात्मक बना। पहले से भी पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाता एक बदलाव चाह रही थी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन घोषणा पत्र के बाद जिस तरह से समाज के सभी लोगों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता भी, यहाँ के मतदाता भी इस बात को सुनिश्चित करने का माहौल बनाया है कि अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले जो एक ज्वलंत मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी धान के खरीदगी में किस तरह का घोषणा पत्र में अपने आश्वासन को लाती है, और आपने देखा कि 3,100 रुपया 3100 रुपया भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया कि हम 21 क्विंटल धान खरीदने का काम करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार 2200 रुपया देकर किस्त में फिर पैसा देती थी, भारत सरकार के ही पैसा को सिर्फ देती थी और बाद में किस्त में देकर के नाम कमाने का काम करती थी, अब हम 3,100 रुपया एक मुश्त, वो भी 21 क्विंटल अनाज खरीदने का काम करेंगे। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी राहत और किसान के अंदर इसके लिए खुशी का विषय आया है। दूसरा कि जो हमारी तीसरी टर्म की सरकार रमन सिंह जी की थी 2016, 17, 17, 18 में, जो बोनस किसी कारणवश नहीं दिया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस बात की चिंता की कि हमारे सरकार का जो बकाया है वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस ने उस बकाया का चर्चा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए एक काम से उन्होंने किसान को 2 फायदा पहुंचाने का काम किया।
2 साल के बोनस में अगर जोड़ने का काम किया जाए तो ये करीब 30,000 से 45,000 रुपया बोनस एक किसान को मिलेगा 2 साल का। और छत्तीसगढ़ के करीब 70% किसानों का ज्यादा से ज्यादा लोन या कर्ज जो है वो करीब 50,000 के पास ही है। तो हम एक तो अपने वादा को पूरा किए कि भाई हम 2 साल का जो बोनस बकाया है वो बकाया बोनस दिए, और साथ साथ किसान उस बकाये बोनस को लेकर के अपने ऋण को भी माफ, दोनों उससे क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। और 70 से 73% किसानों का ऋण जो है उसी पैसे से माफी कहिए उसको, या उस पैसे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन आवाज लाइव टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।